दोस्तों, क्या आपका बैंक अकाउंट दूसरे शहर में होने की वजह से परेशानी हो रही है और बैंक के रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं? देन दोस्तों, आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी प्रोसेस के बारे में जानें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अब तक तो आप सभी जान चुके हैं कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, जो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए जो एप्लीकेशन आप सबमिट करने वाले हैं, और उसी एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में कि कैसे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अभी तक इंडियन बैंक में ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस उपलब्ध नहीं है जिससे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकें। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जहां भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहें वहां पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। और एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक A4 साइज़ का पेज और आपको लेना है ब्लू या फिर ब्लैक इंक का पेन। और बाकी सारे कलर्स के पेन को यूज़ ना करें जिससे आपके जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो फेल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। चलिए एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक, ब्रांच का नाम, और उसके नीचे आपको सिटी और स्टेट लिखना है। उसके नीचे आपको सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माय बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद आपको लिखना है रिक्वेस्टेड सर और मैडम, आई, मिस्टर और मिस, जो भी आपका नाम है, हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज़ डैश डैश डैश, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, रिसाइडिंग एट एड्रेस, अपना एड्रेस जहाँ पे आप रहते थे वहाँ का एड्रेस लिखना है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट टू ए न्यू ब्रांच। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है the reason why I am transferring this account is that I have been transferred to a new city due to my job requirement, so it will be difficult for me to manage this account that from a new city. I have already attached new branch details, bank passbook ID and address proof along with this application. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र दिस अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। उसके नीचे आपको लिखना है अकाउंट नंबर। उसके नीचे आपको लिखना है न्यू ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट को। और उसके बाद आपको लिखना है उस ब्रांच की IFSC कोड, उसके नीचे ब्रांच का कोड, उसके नीचे आप लिखें थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नाम और सिग्नेचर डेट के साथ आपको करना है। और लास्ट में आपको अकाउंट नंबर लिखना है। अब आपने अपना एप्लीकेशन लिख लिया है। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप अपने उस एप्लीकेशन के साथ आप पुराने ब्रांच में विज़िट करें और विज़िट करने के बाद वो एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है फिर आप अपने नए ब्रांच विज़िट करें और उसके बाद वहाँ पे अपना ID और एड्रेस प्रूफ के साथ जाएं ताकि आपका KYC हो सके और आपको अपने नए पासबुक मिल सके। और अगर आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड करें और बस अपने डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर दें अपने ब्रांच में।
इसके अलावा अगर आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे टाइप करना है हाउ टू रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग इन इंडियन बैंक ऑनलाइन jugadoinfo.com। तो आपको उस पर पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगी और आप आसानी से नेट बैंकिंग पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने जाना कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है। तो अब हम जानते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड जानना होगा, ब्रांच कोड और एड्रेस जहाँ पे आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मेंशन करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से इजीली पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई रिक्वेस्ट फॉर इट इन एनी ब्रांच। सो नहीं, आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी आपकी होम ब्रांच पे ही, इसके अलावा और कहीं भी आप सबमिट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। सो आपको सबमिट करना है आधार और पैन कार्ड। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चार्जेस। सो नहीं दोस्तों, आप कभी कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इट टेक्स। नॉर्मली आपको ये 3 to 5 डेज़ में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट एप्लीकेशन। सो मैंने आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन कैसे लिखनी है आपको बता दिया है। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना डिटेल एंटर करके आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 डेज़। सो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट 3 से 5 दिनों में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपका प्रोसेस को फास्ट प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बिंग ट्रांसफर्ड। सो आपको इसके लिए नए ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप अपने ऑफिसर से पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट। तो जैसे ही आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो कि आपका आधार और पैन कार्ड होगा आप अपने नए ब्रांच में सबमिट करेंगे तो आपका नया एड्रेस जो है आपके नए पासबुक में दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट माई अकाउंट बैलेंस। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाएंगे तो वैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस भी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा जहां पे आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस के रिगार्डिंग जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800-425-0000 पे। और अगर आप अपना CIF नंबर पता करना चाहते हैं, आप उसको कहीं खो चुके हैं या फिर आपको पता नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप ईज़िली आप उसे भी पता कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक के CIF नंबर को। उसके लिए जस्ट आपको टाइप करना है गूगल पे हाउ टू फाइंड CIF नंबर इन इंडियन बैंक jugadoinfo.com। तो उस पर आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताया गया है कि कैसे आपको CIF नंबर मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों रिलेटिव से, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके दिल में कोई या फिर दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्वेरी है, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।